हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4, जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा और खेल ऐसे बच्चों के लिए जो दिव्यांग हैं। CWSN मीन्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो स्टूडेंट्स, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के आपको एक्सप्लेनेशन और MCQs के वीडियोज आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलते रहें, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देर ना करके बात करते हैं कि इस चैप्टर्स के थ्रू किन किन चीज़ों को हमको कवर करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.1 जो होगा उसमें होगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। देन 4.2 में ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडाप्टिव स्पोर्ट्स, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक, डेफलिम्पिक्स। तो इन पे हम डिस्कस करेंगे। देन 4.3 जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन 4.4 है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन नेक्स्ट वन है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इसमें अब नेक्स्ट वन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू आइडेंटिफाई द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन सो मेनी प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिसेबल्ड जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उससे रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहे हैं। सम ऑफ देयर आर करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के एक्सरसाइजेस के थ्रू जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस किया जा रहा है। रेमेडियल फिजिकल एजुकेशन, साथ ही साथ एज ए रेमेडी के तौर पे उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए शारीरिक शिक्षा को यूज किया जा रहा है। फिजिकल थेरेपी दी जा रही है, करेक्टिव थेरेपी है। डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन एंड इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन। तो इसके लिए उनके वेरियस ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन को लेके, करेक्टिव थेरेपी को लेके या फिजिकल थेरेपी को लेके, रिमीडियल फिजिकल एजुकेशन के तौर पे ये गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनको उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशंस मिलता है। देन अब बात करें एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग की, तो एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन ए मॉडिफाइड program of games, sports and other development activities that is suited to the interest। अगर हम बात करें एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन, स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम से ही क्लियर, एडाप्ट मीन्स किसी को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, किसमें, फिजिकल एजुकेशन में। इट मीन्स शारीरिक शिक्षा ऐसे दिव्यांग डिसेबल्ड बच्चों को एडॉप्ट करती है और उनके लिए क्या करती है, एक मॉडिफाइड प्रोग्राम तैयार करती है। किसका, गेम्स और स्पोर्ट्स का, जिसके थ्रू उनके लिए एक्टिविटीज़ को डेवलप करती है, शारीरिक क्रियाओं को, जो कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग यानी कि उनकी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग गेम्स को डिजाइन किया जाता है, गेम्स को मॉडिफाई किया जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जिसमें जो हमारे गेम्स हैं, पार्टिकुलर एक नॉर्मल पर्सन्स के लिए, नॉर्मल चाइल्ड के लिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉडिफाई कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जो कि एक डिसेबल्ड चाइल्ड है CWSN, उसके लिए आप यानी कि वो पर्सन जो है, वो व्यक्ति जो है, वो बच्चा उसको ईजिली पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो,
डायमेंशन हो या आप कह लीजिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सब में चेंज करके उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया जाता है जिसके लिए वो कैपेबल हो। देन कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट एंड इंडिविजुअल विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी स्पेशल नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसके नीड को यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस गेम्स को मॉडिफाई किया जाता है। इट इज़ क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स so they can also enjoy the experience of sports and recreation. Every school has students who are differently abled and require special service to be able to realize their maximum potential. तो हर स्कूल क्या करता है कि इसके लिए एक स्पेशल काउंसलर, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर रखता है या टीचर अवेलेबल होते हैं जो कि ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं जिससे और उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। देन बात कर लें इसकी ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो इसका उद्देश्य है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रू मेडिकल चेकअप, तो सबसे पहला काम क्या करना, उद्देश्य क्या है कि हर बच्चे का मेडिकल चेकअप होना चाहिए जिससे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डिसीज़ है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट की जा सके। देन द प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसके बेस्ड होने चाहिए, यानी कि उनके इंटरेस्ट और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग के बेस्ड होने चाहिए। देन इजी इन्वायरमेंट, यानी कि सभी, अगर सपोज किसी को हीयरिंग लॉस है, हीयरिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें जो ग्रुप होगा, गेम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे पार्टिसिपेंट जो होंगे वो हियरिंग लॉस वाले होंगे। देन प्रॉपर इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, और उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, ये भी इसका एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। देन टीचिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लेवल, और जो पढ़ाने का, टीचिंग का तरीका है, शिक्षण का जो कार्य है, वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी बेस जैसा उनका आधार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगी। देन रूल्स शुड बी इजी, और जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो भी एकदम इजी बनाए जाएंगे जिसको वो इजीली फॉलो कर सकें और समझ सकें। देन नेक्स्ट वन बात करें इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल की बात कर लें। इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन के अंडर दिस वन must have the knowledge of different subtopics and other utility so that the student could be trained properly. The knowledge of integrated physical education will promote the fitness and willingness of the individual. It will help in this designing high quality program. तो ये जो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन है, इसकी जो अवधारणा, जो सिद्धांत है, ये क्या करती है कि जो भी इसके तहत काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी टीचर्स हैं, तो वो स्टूडेंट की डिफरेंट, उनको वेरियस टॉपिक्स से रिलेटेड, यानी कि सभी टॉपिक्स के बारे में डिफरेंट नॉलेज उनके पास, थोड़ा सा वो मल्टी डायमेंशन होने चाहिए एक तरीके से कह लें, और साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए उनको प्रॉपरली ट्रेन कर सकें, उनके पास एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी, उच्च स्तर के कार्यक्रमों को डिजाइन कर सकें। यही इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल है। देन एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु सफर फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज लाइक मेंटल रिटार्डेशन, deafness, blindness, speech impairment, etc. For such children, a special program may be organized so that physical, musical, cognitive, social and emotional abilities can be developed in them. तो यहाँ पे जो एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है और सिद्धांत है, वो ये है कि बहुत सारी वेरियस टाइप्स की डिसेबिलिटीज, यानी कि वेरियस तरीके की अक्षमता से बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, जूझ रहे हैं, जैसे कि मेंटल, मानसिक दुर्बलता, बहिरांग, अंधेपन से, स्पीच इम्पेयरमेंट यानी कि बोलने की जो दुर्बलता है, जैसे कि ये हकलाना, तुतलाना। तो इस तरीके के जो उनके लिए, उन बच्चों के लिए उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग
उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को डिजाइन करता है एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। मेन इसका यही प्रिंसिपल है, उदाहरण है। देन प्रिंसिपल की बात करें, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन सर्टेन प्रिंसिपल्स मे बी kept in mind such as medical examination, interest capacity of the student, appropriate equipment, proper environment, specific instructional strategy। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसको सक्सेसफुल उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। जो भी हम प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इसके लिए उस स्टूडेंट का प्रॉपर मेडिकल चेकअप और उसके इंटरेस्ट को समझना, साथ ही साथ उनके लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर वातावरण और उपकरण प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बनाना यानी कि तकनीक रणनीति बनाना, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये मेन इसके प्रिंसिपल हैं एडॉप्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, इसमें बात कर लें 4.2 जो है स्पेशल ओलंपिक भारत। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है सारी चीज़ों को स्टूडेंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द प्रोग्रेस विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी फॉर स्पेशल ओलंपिक। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, स्पेशल ओलंपिक भारत में एक प्रगति प्रोवाइड करता है फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, जिनके साथ मानसिक और शारीरिक दुर्बलता है, क्षमता है, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक का एक प्लेटफॉर्म प्रोग्राम तैयार करता है। एट नेशनल लेवल दे आर ट्रेन टू पार्टिसिपेट इन 24 सिंगल एंड टीम गेम्स बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये राष्ट्र लेवल पे लगभग 24 गेम जो है इसमें सिंगल एंड टीम गेम्स को मिला के उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के थ्रू गेम्स को कंडक्ट कराया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनके लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 एज पर द एक्ट ऑफ 1982। तो ये जो एस्टेब्लिश हुआ स्पेशल ओलंपिक भारत वो 2001 में, जो कि साई के एक्ट 1982 के अंतर्गत इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। सेकेंड वन बात करें इसमें पैरा ओलंपिक्स की। पैरा ओलंपिक दिस इज सिमिलर टू ओलंपिक गेम for disabled sports person in 1960 first time it was organized in Rome। तो पैरा ओलंपिक जो है वो सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स होते हैं। जस्ट जैसा कि आप देख सकते हो, कभी भी जो ओलंपिक गेम्स के बाद जस्ट आफ्टर ओलंपिक गेम्स के बाद पैरा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम 1960 में पहली बार रोम में ऑर्गेनाइज किए गए थे। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक इज सिचुएटेड एट बॉन जर्मनी। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी राज्य के बॉन जिले में, सिटी में है। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर एंड विंटर ओलंपिक गेम। तो ये जो IPC है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो है, वो उसका मेन रूप से जिम्मेदार होती है समर और विंटर ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। एट प्रेजेंट इट कंप्रीजेस ऑफ 176 नेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी। तो लगभग इसके आप बात कर ले तो 176 राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी है इसकी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में। दिन डेफलिम्पिक्स की बात करें, नेक्स्ट वन जो है स्टूडेंट, द डेफलिम्पिक्स आर गेम्स फॉर deaf athletes. Previously they are called the international games for the deaf। तो डेफलिम्पिक्स जो है ये भी एक गेम्स फॉर डीफ यानी कि बहरान एथलीट, जो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, बहरे हैं, उनके लिए ये एक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। प्रीवियसली दे वर कॉल्ड द इंटरनेशनल गेम फॉर डीफ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, पहले इसको अंतर्राष्ट्रीय बहरों के लिए गेम्स माना जाता था। दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। तो ये इंटरनेशनल कमेटी स्पोर्ट्स फॉर डीफ के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इनके लिए गेम सिंस द फर्स्ट इवेंट एंड दे आर सैंक्शन्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये भी IOC द्वारा फर्स्ट गेम जो इसका सैंक्शन हुआ, पास हुआ। द डीफ ओलंपियन कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड फॉर एग्जाम्पल। तो इनको कोई भी
गाइड या इंस्ट्रक्शन साउंड के थ्रू नहीं दी जाती। डिप्लोमेटिक जो है दे स्टार्टर गन बैलून कमांड और रेफरी विसिल्स, इसके थ्रू इनको कमांड नहीं दी जाती। द डेफलिम्पिक्स वर हेल्ड इन पेरिस इन 1924। तो जो डेफलिम्पिक्स है वो 1924 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुए। वर आल्सो द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट फॉर एथलीट विद डिसेबिलिटी। तो ये फर्स्ट 1924 में जो ऑर्गेनाइज हुए पहले डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, डिसेबिलिटी यानी कि अक्षम अयोग्य व्यक्तियों के लिए, अक्षमताधारी पर्सनस के लिए ये पहले इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट थे। द डेफलिम्पिक्स विंटर गेम्स वाज एडेड इन 1949। तो जो डेफलिम्पिक्स के विंटर गेम्स थे, शीतकालीन गेम्स थे, वो 1949 में ऐड किए गए। द गेम्स बिगेन एज ए स्मॉल गैदरिंग ऑफ 148 एथलीट्स। तो 148 एथलीट्स को सबसे पहले जो इनको गैदरिंग किया गया, एक साथ पार्टिसिपेट किए इसमें। नाउ दीज गेम्स आर ग्रोन इनटू ए ग्लोबल मूवमेंट। टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स एथलीट मस्ट हैव ए हियरिंग लॉस ऑफ एट लीस्ट 55 डेसिबल इन देयर बेटर ईयर। तो कम से कम उसको जो एटलीस्ट 55 डेसिबल हियरिंग लॉस होना चाहिए, तब वो इसके लिए एलिजिबल होता है इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हियरिंग एड्स, कोहलर इम्प्लांट एंड द लेग आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड इन कंपटीशन। तो कोई भी हियरिंग इक्विपमेंट उनको अलाउ नहीं है कि वो यूज कर सकें ड्यूरिंग गेम, इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले। डेफलिम्पियंस कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड, सो alternative methods are used as the athlete. For example, the football referee wave a flag instead of blowing a whistle. तो यहाँ पे क्या है कि उनको साउंड के थ्रू गाइड नहीं किया जाता। जो बहरंग है उनको एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो कि जैसे फुटबॉल रेफरी क्या करेगा, फ्लैग को दिखा के साइन और गेस्चर्स को यूज करके इशारे से उनको समझाता है, न कि विसिल करके। ऑन द ट्रैक races are started by using a light instead of using starting pistol। तो जो इनके 100 मीटर 200 मीटर जो भी रनिंग इवेंट्स हैं जो स्टार्ट होते हैं, वो लाइट के ऑन ऑफ करके स्टार्ट कराया जाता है, ना कि पिस्टल के यूज को। हॉस्ट सिटीज़ की बात कर ले समर की, तो सोफिया बुल्गारिया ईयर अगस्त 2013 में, देन सैमसन तुर्की में जुलाई 2017 में। हॉस्ट सिटी विथ डेफलिम्पिक्स की बात करें तो मार्च 2015। देन कांटी मैंसिक रसिया टोरिनो इटली 2019 में स्टूडेंट। नेक्स्ट वन बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। Integrated physical education using physical activities and games to teach other subjects. This is a new concept in the field of physical education. Research and studies have shown that integrating two or more subject at areas can stimulate the interest of student and hence promote the learning of each subject. Teachers are increasing conducting activities both side and outside the classroom to teach the various concept of science, social science and mathematics. तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि उनको मल्टी डायमेंशन बनाया जाए, डिसेबल्ड पर्सन को उनको इनसाइड क्लासरूम भी ट्रेंड किया जाए और आउटसाइड क्लासरूम भी ट्रेंड किया जाए। इनके लिए इस तरीके से इफेक्टिव प्रोग्राम डिजाइन किया जाए। इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन इज ए comprehensive concept. It is not only limited to physical activity, games and sports, but has become a complete discipline with the past 2 decades. The knowledge in the field has increased tremendously due to research work, various subdisciplines such as sports sociology, sports biomechanics, sports medicine, sports pedagogy, exercise physiology, sports psychology, sports philosophy and sports management. It is the integrated physical education lays emphasis on multi-dimensional learning. It the integration of
इट्स सब डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन जो है उनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स फिलॉसफी, स्पोर्ट्स यानी कि खेल दर्शन शास्त्र, स्पोर्ट्स प्रबंधन, सबके बारे में वो मल्टी डायमेंशनल नॉलेज प्रोवाइड करती है और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर उनके लिए करियर बिल्डअप करने का प्रयास करती है। देन इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू सी न्यू रिलेशनशिप टू ट्रांसफर व्हाट दे हैव लर्न from our setting to the next and to reinforce learning in various ways। तो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन एक अवसर प्रोवाइड करती है, एक चांस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को कि वो देखें कि वो अपने संबंधों के थ्रू क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने लर्न कर ली और नेक्स्ट लेवल पे उनको किस चीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाए, क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। This knowledge of integrated physical education would be able to help in fitness, health and wellness of all individual. High quality physical education program can be prepared with the help of integrated physical education। तो जो हाई क्वालिटी के प्रोग्राम्स हैं यानी कि उच्च स्तर के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, वो हेल्प करती है, असिस्ट करती है प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने की। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन की बात कर लें तो यहाँ पे क्या है कि इंक्लूजन जो है आप देख सकते हैं कि ये बच्चों को जो भी है एक दूसरे के साथ उनको सिमिलर खड़ा किया जाए। एक नॉर्मल बच्चे को जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको एबल पर्सन के साथ एक दूसरे के साथ मिल के एक यूनिटी के साथ। तो इंक्लूजन को हम आगे आपको तो इंक्लूजन की बात कर लें स्टूडेंट, शेयरिंग द सेम स्पेस इज नॉट इंक्लूजन। इंक्लूजन इज अबाउट बिल्डिंग ए कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स, इट इज अबाउट शेयरिंग एवरीथिंग एल्स। तो जो इंक्लूजन है वो सिर्फ सेम स्पेस प्रोवाइड कर देना, उनको सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, ये इंक्लूजन का मीनिंग नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं। इट इज़ अबाउट शेयरिंग एवरीथिंग एल्स, सब कुछ शेयर करना। इंक्लूजन इज नॉट ए स्ट्रेटजी टू हेल्प पीपल फिट इनटू द systems and structure which exist in our societies. It is about transforming those systems and structures to make it better for everyone. Inclusion is about creating a better world for everyone. Diana Richards, past president इंक्लूजन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि इंक्लूजन एक स्ट्रेटजी नहीं है, रणनीति नहीं है कि पीपल को किसी भी तरीके डिसेबल्ड पर्सन को सोसाइटी में, समाज में फिट कर दिया जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन ये क्या है, इंक्लूजन क्या है कि उनको इसके काबिल बना देना, उनको इतना बेटर बना देना कि वो एवरीवन यानी कि दूसरे लोगों के तरीके अपने आप को समझ सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो इंक्लूजन इज अबाउट क्रिएटिंग ए बेटर वर्ल्ड प्रोवाइड करना है एवरीवन के लिए, यहाँ पे इंक्लूजन कहलाएगा। द नीड ऑफ इंक्लूजन की बात करें स्टूडेंट, तो इंक्लूजन इज फिजिकल एजुकेशन हेल्प द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज टू इंक्रीज देयर सोशल स्किल्स एंड इन मेकिंग ट्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि इंक्लूजन उनकी सोशल स्किल्स को, सामाजिक कौशल को बढ़ाने में हेल्प करता है। उनकी डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी अक्षमता के अकॉर्डिंग ए चाइल्ड फील्स दैट ही सी आल्सो बिलोंग्स टू द entire group of class, so a feeling of belongingness is developed. Inclusion helps a child to increase his her motor skills and experience success with peers। तो वो क्या है कि इंक्लूजन उसकी सक्सेस के लिए, उसकी स्किल्स को, कौशल को विकसित करने के लिए यहाँ पे बहुत ही यूजफुल होता है। देन इंक्लूजन की बात कर लें अब, इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, तो टू मेक inclusion work general classroom general classroom teachers support specialist parents and students themselves must work together to create the best educational environment possible। तो इंक्लूजन का जो मेन पर्पज है, ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना
सपोर्ट किसकी सहायता से, क्लासरूम टीचर के और स्पेशलिस्ट के उससे रिलेटेड उस प्रॉब्लम्स के जो भी उनकी क्षमता है और उनके पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ एक साथ मिलके उनके लिए एक अच्छा एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक वातावरण तैयार करना, ये मेन इसका पर्पज है। देन with knowledge of inclusion practices, an strategic teacher can manage classroom that encourage learning and discovery among all students regardless of physical abilities। तो इस तरीके से यहाँ पे वो क्या कर सकता है, टीचर को उसकी डिसेबिलिटीज क्षमता को जानते हुए इंक्लूजन के थ्रू वो इजली क्लासरूम को मैनेज कर सकता है टीचर, और उनकी ज़रूरत और नीड के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों को डिस्कवर करके उसको गाइड कर सकता है। स्कूल प्रिंसिपल मस्ट कोऑपरेट एंड शेयर द मैसेज दैट ऑल स्टाफ मेंबर्स नॉट जस्ट स्पेशल एजुकेशन टीचर आर एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन एजुकेशन चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके साथ कोऑपरेट करे, साथ ही साथ एक मैसेज सबको कन्वे करे, जो भी मेंबर्स हैं स्कूल के स्टाफ मेंबर्स हैं, कि स्पेशल एजुकेशन टीचर के अलावा और भी जो टीचर्स हैं उसको असिस्ट करें, सपोर्ट करें और प्रॉपर गाइड करें। इंक्लूजन आल्सो रिक्वायर्स स्पेशली ट्रेंड स्टाफ सिंस क्लासरूम टीचर नीड ट्रेनिंग एंड ऑनगोइंग support to effectively teach many types of learners. They must meet regularly with inclusion specialist। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंक्लूजन स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ मिलें जो भी टीचर्स हैं और वो भी उसको सपोर्ट करें, साथ ही साथ उससे कंसल्ट करके उससे भी ट्रेन करके, जो कि एक ट्रेंड पर्सन चाहिए इंक्लूजन के लिए, क्लासरूम के लिए, ट्रेनिंग के लिए बच्चों की, उनसे असिस्ट होके उनसे वो भी थोड़ा सा गाइड करें, उसको असिस्ट करें, जिससे बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। स्कूल काउंसलर की बात करें, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन काउंसलर वर्क विद स्पेशल नीड चिल्ड्रेन इन एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल टू इंश्योर दे हैव द सपोर्ट सर्विसेज दे नीड in order to achieve their highest potential in the areas of academic, personal and social and career development। तो स्कूल काउंसलर जो होता है उसका ये रोल है स्पेशल एजुकेशन काउंसलर का, कि वो स्पेशल चिल्ड्रन नीड यानी कि CWSN चिल्ड्रन जो है उनके लिए एक उनकी काउंसलिंग करके उनको राइट वे, राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करे, गाइड करे, उनकी एकेडमिक से लेके उनके पर्सनल इशूज़ को लेके, उनके करियर को लेके, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें, द गुड ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फॉर ए चाइल्ड आर टू इम्प्रूव पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए चाइल्ड एंड ऑल द चाइल्ड ऑक्यूपेशन लाइक सेल्फ केयर, प्ले, स्कूल एंड अदर डेली एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो चाइल्ड को इम्प्रूव करे, उनके पार्टिसिपेशन को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और जो उनका ऑक्यूपेशन है लाइक सेल्फ केयर, प्ले, स्कूल एंड अदर, उस पर उसको मोटिवेट करें। द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट विल असिस्ट द चाइल्ड एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट और द वे ऑफ डूइंग ए टास्क, प्रमोट ए बेटर पार्टिसिपेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जो व्यावसायिक थेरेपिस्ट है, उसका ये काम है कि वो जो भी इन्वायरमेंट है उसको उसके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करें और उनको इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र रूप से पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए मोटिवेट करें, प्रमोट करें। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्लेज ए वेरी प्रोग्रेसिव रोल इन इम्प्रूविंग cognitive, functional and academic performance. Social skills and collaborative teamwork can also be enhanced through the different programs of physical education. The physical education teacher helps in executing these programs. तो physical education teacher का जो मेन रोल है वो अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करता है सभी स्किल्स को, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो या किसी मूवमेंट से रिलेटेड हो बॉडी के, और उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, सोशल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एज ए टीम के साथ वर्क करने के लिए उसको मोटिवेट करता है, गाइड करता है। देन फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन,
तो फिजियोथेरेपिस्ट द बेस्ट नोन थेरेपिस्ट who work with children with special needs. They use exercises to help their patients and keep the best possible use of their bodies. They also try to improve breathing to prevent the development of deformities and to slow down the deterioration caused by some progressive disease. तो फिजियोथेरेपिस्ट जो वो अच्छे से जानता है कि जो भी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनकी क्या नीड है, उनको किस तरीके की एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जाए जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, साथ ही साथ उनके बॉडीज़ में प्रॉपर बॉडीज़ का ग्रोथ हो और चेंजेस आए, जैसा कि उनके लिए जो बेटर होगा. दे आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव ब्रीथिंग, प्रिवेंट डेवलपमेंट एंड डिफॉर्मिटी. जो उनकी ब्रीथिंग है, सांसें हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ डिफॉर्मिटी को रिड्यूस करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करता है. देन नेक्स्ट वन बात करें स्टूडेंट्स, स्पीच थेरेपिस्ट की बात कर लें यहाँ पे. तो स्पीच थेरेपिस्ट इज नोन बाय मेनी नेम्स लाइक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड स्पीच टीचर. They work with children with a variety of delays and disorder spanning from mild articulation delays to more complex disorders such as Austin Down syndromes, hearing impairment, motor speed disorder and other development delays. Speech teachers help your child with speech, talking and communication. तो स्पीच थेरेपी जो है उसको अदर दूसरे विभिन्न नामों से जाना जाता है कि जैसे कि लैंग्वेज भाषा पैथोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड स्पीच टीचर. तो इसका जो मेन रोल होता है स्टूडेंट वो ये होता है कि जो बच्चे हैं जिनको स्पीकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर स्पीकिंग नहीं कर पाते, अगलाते हैं तुतलाते हैं, उनके लिए उनको प्रॉपर ट्रेन करें, साथ ही साथ उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसे इम्प्रूव करें. देन नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर लें स्पेशल एजुकेशन टीचर की. तो स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्क इन क्लासरूम और रिसोर्स सेंटर्स दैट ओनली इंक्लूड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज. स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज may attend classes with general education students, also known as inclusive classroom. Special education teachers' duties vary by the type of setting they work in, student disabilities and teacher specialty. तो जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है वो क्लासरूम के अंदर और एक रिसोर्सेज को प्रॉपर, जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूज करने के लिए, स्टूडेंट की जो डिसेबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग उनके यूजफुल बनाने के लिए उस प्रॉपर रिसोर्सेज को अटेंड करते हैं क्लासेस को, और साथ ही साथ स्टूडेंट को आल्सो थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि क्या क्लासरूम जो नोन है इंक्लूसिव क्लासरूम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारी चीज़ों को उनके साथ शेयर करके उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको सक्षम बनाते हैं. स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की जो ड्यूटीज़ है वो क्या है, वो एक वर्क को सेट करते हैं किस तरीके से प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना है उस बच्चे के लिए, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, जिससे उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके. तो स्टूडेंट्स ये था आपके चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन का डीप एक्सप्लेनेशन. तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, और जो भी आपके सजेशंस या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.